पंचायत चुनाव 2026 क्या नई जनगणना पे होंगे और नई जनगणना की रिपोर्ट कब तक आएगी? जी हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं जलज सिंह एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। मित्रों, इन दिनों फेसबुक पर और यूट्यूब पर तमाम हमारे यूट्यूबर और हमारे तमाम साथी जो है फेसबुक पर, इनका देखिएगा तो पूरा एक लिस्ट आ रही है कि जो है कि नई जनगणना आने के बाद जो है पंचायत चुनाव होंगे या नई जनगणना से पंचायत चुनाव होंगे। तो नई जनगणना का नाम ही सुन लीजिए। नई जनगणना का जो जनगणना वर्ष है 2027 रखा गया है। जी हाँ मित्रों, 2027 रखा गया है। तो क्या ये नई जनगणना से पंचायत चुनाव होंगे? क्या ये संभव है? तो मित्रों, मैं आपके बीच में कुछ तर्क रखना चाहता हूं। पहली बात तो जान लीजिए, जो वर्तमान जनगणना आने वाली है, अभी ये अप्रैल से इसके भवनों की गिनती शुरू होगी और सितंबर के महीने तक जो है ये इस 2026 में केवल मकान की गिनती होगी। मकानों की, जो आपके घर हैं उसकी गिनती होगी। मकान की गिनती 2026 सितंबर तक होगी। उसके बाद दूसरा चरण जो शुरू होगा वो फरवरी 2027 से शुरू होगा। फरवरी 2027 से शुरू होगा। अब मित्रों, 2027 फरवरी से जो जनगणना शुरू होगी तो वह चलेगी। जो 2011 की जनगणना चली थी वह 2 साल चली थी। मान लीजिए इस बार तकनीकी बढ़ गई है, एप्स आ गए हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कुछ सेल्फ सर्वे का भी ऑप्शन आ गया है कि आप अपने से भी ऑनलाइन जो है वेबसाइट पर भी और ऐप पर, दोनों पर अपना डाटा भर सकते हैं। बहुत तेज भी सरकार करती है या कर्मचारी करते हैं। तो SIR में आपने देखा है अभी समय दिया जा रहा है और बार बार समय को बढ़ाना पड़ रहा है। तो यही परिस्थिति आने वाली है। माने बड़ी तेजी होगी तब भी 9 महीने लगेंगे। तो यानी 2027 के अंत तक, 2027 के अंत तक जो है एक मोटा मोटी आंकड़ा आएगा। अभी फाइनल मत समझिएगा, मोटा मोटी आंकड़ा जो है 2027 के अंत तक आने की संभावना है। इसके अलावा पूरे जो विस्तृत आंकड़ा है, जिस प्रकार से पंचायत चुनाव में उसकी आवश्यकता पड़ती है, जिसमें SC की आबादी, ST की आबादी, OBC की आबादी, वह आबादी टोटल तो आ जाएगी प्रदेश लेवल पे, लेकिन वह गांव वाइज छटनी हो जाए, वह ब्लॉक वाइज छटनी हो जाए, वह जिला वाइज छटनी हो जाए, ये सारा कुछ आने में और सारा डाटा इकट्ठा करने में 28-29 तक का भी समय लग सकता है, पूरा डाटा संकलित होने में, कलेक्ट होने में। अब दोस्तों, आप एनालिसिस करिए। जो हमारे भाई, जो लोग बहुत जानकार हैं, और मैं कहता हूं बार बार, व्यूज के चक्कर में गलत चीजें मत परोसिए, लोगों के बीच में कंफ्यूजन पैदा मत करिए लोगों के बीच में। इससे कंफ्यूज्ड होते हैं लोग। अब कैसे कंफ्यूज होंगे? उन्होंने कह दिया 27 में होगी और नई जनगणना अभी चालू होने वाली है, तो लोगों को लगता है हाँ 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 बस, और लोग अध्ययन तो करते नहीं और अध्ययन नहीं करते। अब बताइए, आप मान लीजिए हम 9 महीने को ही मान लें, 2027 के अंत तक को ही मान लें। आप बताओ मेरे भाई, मई 2026 में कार्यकाल खत्म हो रहा है और विधानसभा का चुनाव भी 27 के अप्रैल में, मार्च अप्रैल में हो जाना है, और ये जनगणना की रिपोर्ट आएगी 27 के अंत में, यानी 28 में मान लीजिए उसको, 27 के अंत में आती है। अब आप बताओ भाई मेरे, अब से लेकर के जो है, और ये प्रशासक नियुक्त हो जाएंगे गांव में 25 मई को, 26 मई को जैसे ही कार्यकाल मई में खत्म होगा ना, ये मत सोचिए कि प्रधान जी लोगों का कार्यकाल बढ़ जाएगा या जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनका कार्यकाल बढ़ जाएगा। किसी का कार्यकाल नहीं बढ़ना है, वो अपने डेट पे खत्म हो जाएगा और यहाँ पे प्रशासक नियुक्त हो जाएंगे। जो ADO पंचायत और सेक्रेटरी हैं वो प्रशासक बन जाएंगे। अब आप बताओ मेरे भाई, इधर मई से लेके पूरे 2026, पूरे 2027 और फाइनल जनगणना यदि आती है 28 तक, क्योंकि अभी कोई सरकार के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो बता सके कि हम फाइनल जो है जनगणना कर देंगे। और SIR का जैसे समय बढ़ रहा है ना, आप ये मानकर चलिए कि 28-29 तक भी आ जाए पूरी 28 के लास्ट तक भी पूरी रिपोर्ट आ जाए जनगणना की, तो उसको फास्ट माना जाएगा, या 28 के मध्य तक भी आ जाए तो। अब आप बताइए क्या कुतर्क है भैया, 2-2 साल पंचायत चुनाव टल जाएंगे जनगणना की वजह से?
जनगणना की वजह से। यह संभव है? आप सोच सकते हैं यह संभव होगा? तो मित्रों, ये सब जो कुतर्क किए जाते हैं ना, ये कुतर्कों से थोड़ा आप लोग बचिए, अफवाह से बचिए, बिल्कुल बचिए। एकदम डंके की चोट पर कह रहा हूं, 2011 की जनगणना से ही 2026 का पंचायत चुनाव होगा और वर्तमान पंचायत चुनाव होगा, चाहे वो जब हो, वो 2011 की जनगणना से ही होगा। किसी कंफ्यूजन में, किसी गलतफहमी में मत रहिए। विश्लेषण मैंने आपके सामने रख दिया है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सूचनात्मक वीडियो ऐसे ही बनाते रहूंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।